खबर वक्फ बिल पर संसद में चल रही बहस की। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में वक्फ बिल पर जोरदार बहस हो रही है। सरकार की तरफ से वक्फ बिल के पक्ष में दलील दी जा रही है, वहीं विपक्षी दल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। किसने क्या कहा, समझिए रिपोर्ट के जरिए। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास वक्फ बिल पर राज्यसभा में बहस। जुबानी वार के लिए कविता और शायरी बने हथियार। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी वार पलटवार। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया और साफ किया कि बिल किसी भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। कई लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना है टेलीविजन में भी और कल दूसरे सदन में भी। ये कोई नया कदम तो हम नहीं उठा रहे हैं, इतिहास सबका मालूम है। संक्षेप में वक्फ बिल के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने वक्फ बिल को राष्ट्रहित में बताया। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। बिल पर सबसे आक्रामक भाषण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से दिया गया। संजय सिंह का आरोप है कि वक्फ संशोधन कानून धार्मिक संपत्तियों को कच्चा करने की कोशिश है। संजय सिंह ने कवि उदय प्रताप की पंक्तियों से अपने भाषण की शुरुआत की। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा भी पूरे रंग में नजर आए। मनोज झा ने यह दावा किया कि इस मुद्दे पर लालू यादव का पुराना भाषण सोशल मीडिया पर कट करके चलाया जा रहा है। आरजेडी सांसद ने भाषण के अंत में अदम गोंडवी की कविता भी पढ़ी। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में से कोई हुन, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। शेरो शायरी और कविता के सिलसिले को टीएमसी की तरफ से भी जारी रखा गया। टीएमसी के सांसद नदीमुल हक ने राहत इंदौरी का शेर पढ़ा। हमारे मुंह से जो निकले वो सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इससे पहले राज्यसभा में सुबह बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिए बयान पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में वक्फ की जमीन में भ्रष्टाचार हुआ और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। अब बारी राज्यसभा की है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में देर रात पूरे मुद्दे पर वोटिंग की संभावना है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।